दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मेरे दोनों फाउंडर सर को सादर प्रणाम। दोनों डायमंड सर को सादर प्रणाम। और सभी ऊर्जावान टीम को जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है। और आज हम फिर से एक नई दिन की शुरुआत में नई सुबह हमें मिली है ईश्वर के आशीर्वाद से। तो साथियों आज हम फिर सीखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। पर डे हम जैसे कि जूम सेशन में कोई ना कोई एक लीडर को सुनते हैं। और आज भी हम एक लीडर को सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो आप सभी सीखना चाहते हैं और सीखने के लिए सभी डायरी और पेन लेकर आए होंगे। तो आज जो भी यहाँ से मिलने वाला है, जिस लीडर के माध्यम से यहाँ सेशन मिलने वाला है, वो लीडर यहाँ मौजूद हो चुके हैं। और अब मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए उनका छोटा सा परिचय कराना चाहती हूँ आपसे। वो हम सबके बीच में एमपी मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा से बिलोंग करती हैं। बाय प्रोफेशन वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। और इसके बाद में आज यदि मैं बात करूं, उनको एक मौका मिला सेफ शॉप परिवार में आने का। और इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी में उन्होंने भाग लिया। और आने के बाद जिस विश्वास से वो आई थी, वो विश्वास भी उनका पूरा हो रहा है। और आज यदि मैं बात करूं कि धीरे धीरे ही सही अपने ड्रीम्स यहाँ पूरे करती जा रही है। इंडिया के टूर उनने हासिल किए हैं यहाँ से, मोबाइल फोन लैपटॉप इंडिया के टूर ये हासिल किए हुए हैं। और आज सफलताओं की कड़ी में आगे बढ़ती जा रही है। तो साथियों ऐसे सफल लीडर को जब मैं इनवाइट करूं, तो आप सभी से चाहूंगी कि एक जोरदार तालियों से उनका हम वेलकम करेंगे। तो कहते हैं देश की नारी सब पर भारी, और सेफ सॉप परिवार की नारी श्रीमती संगीता मैडम हमारी। वेलकम संगीता भट्टी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम पैनल पर। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। बहुत बहुत स्वागत। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू मैम। सर्वप्रथम मैं अपनी गुरु माँ का साथ दिल से प्रणाम करूंगी कि जिन्होंने मुझे इतने जोरदार से मेरा वेलकम किया। इनके लिए एक जोरदार ताली चाहूंगी। मैम स्लाइड शेयर करने की अनुमति चाहूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, आपका पीपीटी शेयर हो रहा है। फुल स्क्रीन कर लीजिए। बहुत सुंदर। वेलकम टू बीएसएस फैमिली। आगे चलते हैं। यह हमारी माँ रूपी संस्था है जो न्यू दिल्ली में स्थित है। इस संस्था में आके सभी बहुत से लाखों करोड़ों लोग इसमें आके अपनी जिंदगी संवार रहे हैं। ऐसी संस्था के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूंगी। ये हमारे 5 डायरेक्टर हैं जिन्हें हम 5 पांडव के नाम से भी जानते हैं। ऐसे डायरेक्टर के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूंगी और नमन करना चाहूंगी। साथियों ये हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, मतलब ये हमारा एक स्कूल है। यहाँ हम सीखते हैं और सिखाते हैं। ऐसे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूंगी और आगे बढ़ना। ये हमारे फाउंडर लीडर आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को सादर प्रणाम करते हुए चरण वंदना करूंगी। साथ में हमारे डीएन शर्मा सर जी, इनको भी सादर नमन करते हुए चरण स्पर्श करूंगी और जोरदार ताली चाहूंगी। आगे चलते। ये हमारे न्यू डायमंड प्रकाश ठाकुर सर जी को भी नमन करूंगी और साथ में हमारे रुपेश साहू सर को भी नमन करते हुए जोरदार ताली चाहूंगी। ये हमारी ग्रेट गुरु माँ मिस से सुमन साहू मैडम के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूंगी और दिल से नमन करते हुए इनके लिए भी जोरदार ताली चाहूंगी। साथ में हमारी सीमा कश्यप मैम के लिए भी जोरदार ताली चाहूंगी और दिल से नमन करना चाहूंगी। ये हमारे रेड क्लब लीडर, इनको भी मैं दिल से नमन करना चाहूंगी और जोरदार ताली चाहूंगी। साथियों ये मेरे यहाँ इस संस्था में
पहला जब मेरा जहाँ जन्म हुआ था उस समय की पिक्चर है ये। जब मैं यहाँ हमारे सेशन में रुपेश साहू सर का यहाँ आगमन हुआ था, उसी समय मुझे भी यहाँ इनवाइट किया गया था। तो मुझे उनका सेशन सुन के, उनकी बातें सुन के, उनका एक्साइटमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने यहाँ अपना एक पहला कदम बढ़ाया और मैं इस संस्था में शामिल हुई। ये साथियों, जैसे कि हमारे यहाँ शहर छिंदवाड़ा शहर में पहली एलडीपी में जब मैं यहाँ आई, मैं शामिल हुई थी, उस समय मेरे को पहली एलडीपी मिली थी। तो मुझे हमारे सीनियर सर से मिलने का मौका मिला था। तो मैंने बहुत अपना, जैसे कि इसमें बोलते हैं कि अपना क्यूएससी करो, कंप्लीट करो, तो मैंने बहुत दिल से जल्दी से कि मुझे मेरे सर से मेरे को मिलना है, सर की बातें सुनना है। तो मैंने अपना क्यूएससी भी यहाँ पर कंप्लीट किया था और एलडीपी में भी शामिल हुई थी। साथियों, जैसे कि ये 16/4/2023 में हमारा मेगा शो फंक्शन हुआ था रायपुर में। तो इसमें भी हमने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जैसे कि हमारी संस्था में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हमें कहाँ से मिलता है? फंक्शन से मिलता है। तो मैं सभी को बताना चाहूंगी कि जब हम इस संस्था में काम कर रहे हैं तो हमें फंक्शन में और हर एक एक्टिविटी में शामिल होना चाहिए और बढ़ चढ़ के ही हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए और एक्साइटमेंट के साथ में। तो हमने भी उस समय बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में काम किया था और बहुत सारे जन को हमने फंक्शन में लेके गए थे। आगे चलते हैं साथियों। यहाँ मेरा पहला कदम, पहली सीढ़ी में मैंने कदम रखा था जब मेरा फर्स्ट रैंक कंप्लीट हुआ था। आगे देखते हैं साथियों। अभी मेरा यहाँ से दूसरा रैंक भी कंप्लीट हुआ है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी मैं अपने सीनियर को, सिस्टम को और अपने साथियों को, कि जिनके माध्यम से मैंने यहाँ पर अपना दूसरा रैंक कंप्लीट किया। और मैं अपने सीनियर को भी दिल से नमन करना चाहूंगी कि जिनके मार्गदर्शन में चलते हुए आज मैं अपना तीसरे रैंक के पास भी बहुत जल्दी पहुंचूंगी। आगे चलते हैं साथियों। यहाँ पर दिवाली बोनंजा का जो ऑफर चल रहा था, उसमें मैंने यहाँ पर एक गुरु मंत्र टूर प्राप्त किया है। आगे चलते हैं। आज का विषय है मेरा, सिस्टम के जरूरी कार्यों को आनंद के साथ कैसे करें। सही है दोस्तों, जब हम सिस्टम में आए हैं तो हमारा सिस्टम तो वैसे ही आनंद भरा है। जब हम इसको एक्साइटमेंट के साथ करेंगे तो हमें भी आनंद मिलेगा और हमारे साथियों को भी आनंद मिलेगा। तो आइए हम समझते हैं कि हमें इसमें आनंद के साथ कैसे काम करना चाहिए। आगे चलते हैं। तो चलिए साथियों, हम सभी बच्चे बन जाते हैं। अगर हम बच्चे बन जाएंगे तो हम बहुत ही आनंद के साथ हम इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की चाहत कुछ भी नहीं रहती है। बच्चे एक अनमोल खाली किताब रहती है, जो उन्हें अगर छोटी सी भी छोटी चीज अगर उनको मिलती है तो बहुत फुल एक्साइटमेंट के साथ में उसको लेते हैं और खुश होते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम भी हमारे सिस्टम में कुछ भी हमारे सीनियर हमें देते हैं या हमें सिखाते हैं तो हमें उसको एक्साइटमेंट के साथ में हमें यहाँ पर लेना चाहिए। और जैसे कि बच्चों को क्या रहता है कि जैसे कि उनको छोटा सा चीज, जैसे हमारे पिताजी घर में आए हैं, आने वाले हैं, हमारे पापा आने वाले हैं, तो उसी को सोच के ही वो एक्साइटमेंट हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि नहीं, हमारे पापा आए हैं, आएंगे हमारे लिए कुछ लेकर आएंगे। भला ही कुछ लेकर आए और ना आए, लेकिन हमारे यहाँ पापा आए हैं तो वो एक्साइटमेंट के साथ में उनका वेलकम करते हैं। तो उसी प्रकार साथियों, हमें भी हमारे सिस्टम में आकर, हमारे सिस्टम में जब हम जाते हैं तो हमें एक्साइटमेंट के साथ में रहना चाहिए। आगे चलते हैं। जैसे साथियों, हमें भी महसूस करना होगा कि जो भी मेरे पास है वो मेरे लिए खास है। सही है दोस्तों, जैसे कि हमारे पास में अच्छी अच्छी कंपनी है, अच्छे सीनियर है, अच्छा सिस्टम है। सही है ना साथियों। जैसे कि हमें हमारे पास में जो कुछ है, जैसे कि मैं यहाँ पर आकर जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं वर्तमान में जो काम कर रहा हूँ, मेरे को मिली जहाँ जगह में, जिस जगह में काम कर रहा हूँ उसको मेरे को आनंद पूर्वक काम करना है। मुझे ये सोचना है कि जो मेरे पास में है बहुत ज्यादा है। हमें ये कंपेयर नहीं करना है कि दूसरे के पास में कैसा है और कैसा नहीं है। हमें ये सोचो कि हमारे पास में क्या है। सही है ना दोस्तों। तो इसमें क्या है कि हम इसमें और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ हम उसमें काम कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। जैसे कि मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पास में
कंपनी है, कंपनी के बहुत सारे काम है, तो हमें उसको आनंद से काम करना चाहिए। हमारे पास हमारे सीनियर जो है, हमारे सीनियर हमारे भगवान रूपी है, हमारे टीचर है। तो हमें जो हमारे सीनियर आदेश देते हैं तो उसको भी हमको आनंद के साथ में काम करना चाहिए। और जैसे कि हमारी टीम है, हमारी छोटी टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, कोई भी टीम हो, जैसी भी टीम हो, लेकिन हमारी टीम के साथ हमको आनंद के साथ काम करना चाहिए, और वही हमारे लिए खास है। सही है ना दोस्तों? तो उसको आगे देखते हैं, जैसे कि हमें इसमें आगे और क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कि जैसे सिस्टम के कौन कौन से कार्य होते हैं जिसमें हम बहुत आनंद पूर्वक काम कर सकते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं टारगेट। तो जैसे कि अभी हमारा टारगेट चल ही रहा है, तो इसमें हम अपना एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं बहुत ज्यादा। तो टारगेट में जैसे कि हम अपना लक्ष्य बना सकते हैं, टारगेट को लेके हम आनंद ले सकते हैं कि हम हमारे जीवन में अगर हम कोई टारगेट लेते हैं तो वो हमको पूरा करना ही रहता है। जैसे कि साथियों, जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि हम कोई जिम अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, अगर हमको जिम के कोई कोच ने हमको बता दिया कि आपको फलाना फलाना दिखाना दिखाना, जैसे कि आपको डाइट लेना है और ऐसे ऐसे इसको करना है, तो हम उसको क्या करेंगे? नहीं, उसको हम क्या करेंगे, आनंद के साथ लेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए परफेक्ट है, हमको करना है, तो हम उसको आनंद के साथ काम करेंगे। उसी प्रकार साथियों, जैसे कि हमारे यहाँ टारगेट आया है, तो टारगेट में भी हम अपना आनंद आनंद के साथ उसको काम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। हमारी टीम को उत्साहित कर सकते हैं, टीम को हम सिखा सकते हैं, और टीम के साथ जब हम आनंद से काम करेंगे तो हमारी टीम भी उसको आनंद पूर्वक काम करेगी और उत्साहित से काम करेगी। तो जीवन में जैसे कि टारगेट हर किसी के जीवन में रहना चाहिए। अगर जो व्यक्ति, हमारी गुरु माँ कहती है कि अगर जिसके जीवन में टारगेट लेके जो काम कर रहा है तो वो आगे चल के जरूर सक्सेस होता है। जैसे कि एक टारगेट हम बना लेते हैं कि हमें आज, ज्यादा बड़ा नहीं, हम एक छोटे छोटे से टारगेट से ही हम पूरा करेंगे, कि आज हमने, जैसे कि हमारी गुरु माँ बोलती है कि आपके पास एक छोटी डायरी होना चाहिए, और उसमें आपको दिन भर का शेड्यूल लिख के रखना है कि हमको कल कौन सा काम करना है। अगर हमने वो टारगेट लेके चला कि आज हमको 10 1 करना है या 5 1 करना है, ठीक है ना साथियों? तो हमको, अगर हमने टारगेट लिया है तो हमको उसको करना ही करना है, ठीक है ना? जैसे कि हमने को फॉलो अप करना है तो फॉलो अप करेंगे। आज हमने देखा कि नहीं, हमको आज डीडी कन्वर्ट करना है, तो आज कुछ भी, कोई भी हालत हो जाए, कैसी भी हो जाए, लेकिन हमको आज डीडी निकालना ही माने निकालना है। अगर हमने एक टारगेट बना के काम करेंगे तो हमारा टारगेट जरूर पूरा होगा। तो सही है ना साथियों? जो जीवन में हमेशा लोगों को, कोई भी हो, चाहे टारगेट अपना चल रहा हो, चाहे अपने, जैसे कि अपने अपनी जीवन की, अगर अपनी पर्सनली लाइफ भी अगर है, अगर हमको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अगर जिसके जीवन में टारगेट नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। सही है ना साथियों? अगर हमने सोचा कि नहीं, आज तो मैं, जैसे एक बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है, अगर उसने सोच लिया कि नहीं, मुझे इस साल टॉपर बनना है, अगर उसने अपने जीवन में टारगेट अगर ले लिया, तो वो कोई भी हालत में उसको पूरा करेगा। तो अगर वो टारगेट नहीं लेगा तो उसका जीवन क्या है, गोल है, जैसी दुनिया गोल है वैसे अपन भी गोल गोल घूमेंगे। सही है ना साथियों? तो हमें हमेशा कोई भी चीज हो उसको आनंद पूर्वक हमें इसमें काम करना चाहिए, टारगेट हो चाहे अपने जीवन का कोई भी काम हो। सही है ना साथियों? आगे चलते हैं। जैसे कि मान लो, हर हार, मान लो तो हार है, और ठान लो तो जीत है। सही है साथियों? अगर हमने मान लिया कि हम हार रहे हैं तो हार ही जाएंगे, अगर हमने जीत लिया, जीत सोच लिया, तो हमको जीतना ही माने जीतना है। तो सबसे पहले हम यहाँ, हमारा स्टेप आता है कि लिस्ट बनाना। मैंने यहाँ लिखा है कि लिस्ट बनाने और बनवाने में आनंद आना चाहिए। सही है ना साथियों? जैसे कि हमने लिस्ट बनाया, तो हमारे साथियों को भी लिस्ट बनवाना है, तो उसमें भी हमको एक आनंद लेके काम करना है। ये नहीं कि हमने वहां बस हम मायूसी होकर काम कर रहे हैं। अगर जीवन में हमने हर एक काम को अगर आनंद पूर्वक अगर हम काम करेंगे तो हम जरूर सक्सेस होंगे। जैसे कि हमें लिस्ट किस किस की बनवाना है, जैसे कि हमारे नए एसोसिएट जो आते हैं, सबसे पहले हम उनसे मिलो, उनसे मिलके, और उनसे ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही मिल रहे हैं, एक्साइटमेंट के साथ मिलो, और आनंद पूर्वक उनको भी काम बताइए कि सर आइए हम लिस्ट बनाते हैं और आगे चल बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हमारा टारगेट चल रहा है, अगर हम लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट के आधार पर अगर हम काम करेंगे तो हम जरूर सक्सेस होंगे। तो साथियों, लिस्ट अपनी भी बनाओ और अपने साथियों की भी बनवाओ, और ऐसे नहीं
कि हम ऐसे ही बनवा रहे हैं, उसके भी लिए भी आनंद पूर्वक, है ना। हर एक काम को हमको ऐसा करना चाहिए कि हमको उसमें आनंद मिलना चाहिए। सही है ना साथियों, कि नहीं, ऐसा नहीं कि हम मायूसी होकर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमको हर एक काम, कोई भी काम हो, हमारा पर्सनल काम हो, चाहे हमारे सिस्टम का काम हो, चाहे हमारा कहीं का भी काम हो, अगर हम उसको आनंद पूर्वक अगर करेंगे तो हमको मजा भी आएगा और हम उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार अगर हम खुद आनंद पूर्वक रहेंगे तो हमारी टीम भी आनंद से ही काम करेगी और हमारी टीम भी बिल्ड करेगी। तो लिस्ट बनवाना सबसे मेन उद्देश्य है। जैसे कि हमने अगर लिस्ट बनवाया, आज का दिन हमारा क्या है साथियों, इनविटेशन का। अगर हमारे पास में लिस्ट रहेगी तो हम लिस्ट के आधार से भी इनविटेशन कर सकते हैं। सही है ना साथियों। अगर हमारे पास लिस्ट नहीं रहेगी तो हम लिस्ट के आधार से काम नहीं कर सकते। हम ढूंढते ही रहेंगे कि कौन व्यक्ति कहाँ था, उसका नंबर कैसा था या नाम क्या है। तो ये हमारा यानी दिमाग उसी में आउट हो जाएगा और हमारी लिस्ट भी नहीं बन पाएगी और हमारा दिन भी खराब हो जाएगा। तो सही है साथियों, हमारी जितनी बड़ी लिस्ट रहेगी उतना बड़े हमारी टीम बिल्ड करेगी। तो हम भी लिस्ट बनवाएंगे और हमारे साथियों की भी लिस्ट बनवाएंगे। आगे चलते हैं। आप देखिए साथियों, यहाँ मैंने प्लान दिखाने में, तो प्लान दिखाने में भी हमको आनंद आना चाहिए साथियों। जैसा नहीं कि हम गए और मायूस हो गए हम प्लान दिखा रहे हैं। सही है ना साथियों, तो वहां भी हमको आनंद पूर्वक अगर हम काम करेंगे, अगर आनंद से हम अगर प्लान दिखाएंगे तो हमारा काम भी, जब हम प्लान दिखाते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि सही में ये व्यक्ति भी इसमें बहुत आनंद आनंद से काम कर रहा है और एक सक्सेसफुल व्यक्ति है, जो इनने इस संस्था में आके या इस कंपनी में आके बहुत अच्छा लेवल हासिल किया है। तो है ना साथियों, तो हमेशा हम जिस भी साथी से हमको अगर मिलना है या प्लान दिखाना जाना है तो उनके साथ में हम एक्साइटमेंट के साथ में हमको मिलना है और उनसे बातें करना है। सही है ना साथियों। अगर हमें में अगर आनंद नहीं रहेगा तो सामने वाले को आनंद कैसे दिखाएंगे और वो भी कैसा करेगा। तो ये मेरा उद्देश्य है कि हमें जब भी हम किसी से मिले तो एक्साइटमेंट के साथ में मिले और हर एक काम को आनंद पूर्वक करें। आगे चलते हैं फॉलोअप करने में। सही है साथियों, फॉलोअप में भी हमको आनंद पूर्वक काम करना है, उत्साहित से काम करना है और कैसे करना है ये देखते हैं साथियों। आगे देखते हैं। जैसे कि फॉलोअप के नियम दिया है। सीनियर जो फॉलोअप के लिए जा रहे हैं वे ड्रेस कोड का ध्यान जरूर रखें। सही है साथियों, अगर हम फॉलोअप के लिए हमारे सीनियर जा रहे हैं या हम जा रहे हैं तो हमारे ड्रेस कोड का विशेष ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हमने कुछ भी पहना और चले गए, क्योंकि साथियों हम लोगों को 81,16,000 का प्लान देने जा रहे हैं, तो हमें भी उस प्रकार से रेडी होके और ड्रेसअप में ही जाना पड़ेगा। सही है ना साथियों, जब भी तो सामने वाला हमको रिस्पेक्ट करेगा। तो उसमें भी हमको आनंद लेना चाहिए, जैसे सीनियर का परिचय करवाना। सही है साथियों, जब भी हमको हमारे सीनियर को हमने अगर फॉलोअप में लेके गया है तो सामने वालों से पहले हमारे सीनियर का परिचय जरूर करवाए। अगर हमने अपने सीनियर का परिचय नहीं करवाया तो सामने वाला ये सोचेगा अरे ये भी व्यक्ति वैसे ही है। ऐसा नहीं, अगर हमारे सीनियर का जितना ज्यादा हम परिचय दिलवाएंगे करवाएंगे उतना ज्यादा हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। सही ना साथियों। सभी कभी भी प्रोस्पेक्ट की अपने सीनियर के सामने ज्यादा तारीफ ना करें। सही है, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना, आइए मैम देखिए ये सर बहुत पहुंचे हुए हैं, इनने इनने ऐसा किया उनने वैसा किया। तो अपने सीनियर के सामने अगर हम प्रोस्पेक्ट की ज्यादा अगर हम तारीफ करते हैं तो प्रोस्पेक्ट ये सोचता है कि नहीं, हम तो सीनियर सामने वाले व्यक्ति से ही ज्यादा रिस्पेक्टेड है, तो वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो हमें सीनियर से ज्यादा प्रोस्पेक्ट की रिस्पेक्ट तारीफ नहीं करना है। उनके सामने हमारे सीनियर की तारीफ करना है कि सर मैं आपको एक ऐसे सफल व्यक्ति से मिलवाने लाया हूँ कि जो इस संस्था में या इस कंपनी में आके अपनी एक इमेज इतनी ऊंची बनाए हैं कि जिन्होंने आज अपनी सफलता इस लेवल में आ गए हैं कि आज वो अपने जीवन में हर एक खुशी को प्राप्त कर रहे हैं। तो कैसा रहे, आप ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहोगे? तो अपन इस प्रकार से हमारे सीनियर की ज्यादा तारीफ कर सकते हैं, बता सकते हैं। अपने सारे टूल्स किट्स का उपयोग करें, जैसे अपनी डायरी, लैपटॉप, पेन इत्यादि चीजों का मेंटेन जरूर करें। सही है साथियों, जैसे कि हम फॉलोअप में अगर गए हैं तो हमारे पास में टूल्स किट भी होना चाहिए, डायरी होना चाहिए। अगर हमारे पास डायरी नहीं रहेगी तो हम लिखेंगे काई में। सही है ना साथियों, कि हमारे पास जो सवाल आया है तो हम सवाल का जवाब कोई भी देना है तो हमारे पास ये सब चीजें जरूर रहना चाहिए। अच्छी अपनी अच्छी टेस्टोमेनी का उपयोग करें। सही है साथियों, अगर हम फॉलोअप में गए हैं तो हमारे पास में जो टेस्टोमेनी है उसका
विशेष ध्यान दीजिए कि सामने वाले को हमको टेस्टोमेनी दिखाना है और बताना है कि देखिए सर, इसमें सिर्फ बातों से ही काम नहीं होता है, इसमें इस प्रकार से इनकम भी मिलती है। तो उसमें क्या है, सामने वालों को विश्वास होता है कि सही में इसमें है कुछ, और ये हमें प्रूफ भी दे रहे हैं। तो हमें अपनी अच्छी टेस्टोमेनी अगर हम दिखाएंगे तो सामने वाले को लगेगा कि नहीं, बहुत अच्छी टेस्ट है, इसमें इनकम आ रही है। सही है ना साथियों? अपनी संस्था के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करें। सही है साथियों? हमारी पूरी डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करें, हमें सामने वाले हमारे प्रोस्पेक्ट को पूरी जानकारी दीजिए, उन्हें कोई जानकारी छूटे ना। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि नहीं, ये संस्था अच्छी है, इसमें आके हमें भी अपना वर्क करना चाहिए। सही है ना साथियों? आगे चलते हैं। एफ आई एम यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। तो किन लोगों के साथ करना चाहिए साथियों? जैसे कि हमारी संस्था में जो शामिल हो चुके हैं, हुए हैं, और उनके साथ में हमको पहली मीटिंग करना है। तो हमें कैसे उनके घर में जाके करना है, तो किस प्रकार से करना है? फुल एक्साइटमेंट के साथ में। सही है ना साथियों? कि बस मायूस होके चले जाएंगे? नहीं, उनके साथ में भी हमें फुल एक्साइटमेंट में भी FIM मीटिंग करना है, उन्हें जानकारी देना है। तो उसमें भी हमको आनंद आना चाहिए। जब हम खुद आनंद लेंगे तो सामने वाले भी उसमें आनंद लेगा। सही है ना साथियों? यानी हर एक चीज, यानी हर एक काम को इस प्रकार से बना लीजिए साथियों कि उसमें हमको आनंद आना चाहिए। जब किसी को कोई काम में अगर आनंद आता है तो वो बहुत ईमानदारी से वो काम को पूरा करता है। अगर अपन बोले नहीं, हमको इसमें नहीं करना है, यानी अपना मानिए आपका खट्टा है, तो सामने वाले को भी आप खट्टा ही कर दोगे। सही है ना साथियों? इसी के लिए अपन को खुद मीठा भी रहना है और सामने वाले को भी मीठा बनाना है। तो FIM में हमें क्या जानकारी देना है? जैसे कि हमें जो हमारे साथी हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, उनसे हमें मिलना है, उनके बारे में उनसे उनको ये जानकारी देनी, सर आइए इस संस्था में, ये संस्था 25वां साल पूरे यानी रनिंग में चल रही है, और हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे गवर्नमेंट से टाई अप है, यानी हमें पूरी जानकारी देना है उसको, और हमारे साथ में उनको काम के लिए प्रेरित करना है। तो इस प्रकार से अगर हम उनको पूरी जानकारी देंगे तो सामने वाला हमारे साथ में एक्साइटमेंट के साथ में हमारे साथ काम करने को एग्री हो जाएगा। सही है ना साथियों? अगर हम FIM में उनकी लिस्ट अगर बनवाते हैं तो लिस्ट में हमें फिर व्यक्ति के नंबर मिल जाएंगे, हमारी लिस्ट बढ़ जाएगी। और उनको ये समझाना कि सर, यहाँ अगर आपने लिस्ट बनाया, जैसे कि मैंने भी यहाँ अपनी एक लिस्ट बनाई थी, और उसमें देखिए सर, अपनी भी लिस्ट रखना है वहां पर कि देखिए सर, मैंने आपका नाम इस इस नंबर में आपका नाम था, और मैं आपसे मिलने आई हूँ, और आप यहाँ ज्वाइनिंग हुए। सही ना साथी? इसी प्रकार से अगर आप भी ऐसी लिस्ट बनाते हैं तो आप भी अपने जितने भी संपर्क व्यक्ति है उनको अपने साथ में शामिल कर सकते हैं। तो अगर हम उन्हें इस प्रकार से बताएंगे तो सामने वाला भी आनंद से ही लिस्ट बनाएगा और काम करने के लिए प्रेरित होगा। सही ना साथी? और छोटी बड़ी चीजें हमें हर एक चीज उनको प्रोवाइड करवाना है कि सर देखिए, हमारी संस्था हमें समय समय पर एक टूर भी देती है। हर एक चीज की जानकारी दीजिए कि यहाँ से जो सपने पूरे होते हैं, हम अपने अपने रेगुलर जो लाइफ है हम उसमें अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश से, तो हमारी संस्था उस सपने को भी हमारा यहाँ पूरा करती है। तो इस प्रकार से हर एक छोटी छोटी अगर हम उनको जानकारी देंगे तो सामने वाला जरूर हमारे साथ में काम करने को एग्री होगा। ठीक है ना साथियों? आगे चलते हैं। ग्रुप मीटिंग। सही है साथियों? ग्रुप मीटिंग होम मीटिंग करने में अगर हम ग्रुप मीटिंग एक्साइटमेंट के साथ में अगर करते हैं, इसके साथ करना चाहिए साथियों, हमारी टीम के साथ। सही है ना साथियों? अगर हमारे पास एक की भी टीम है तो हमें घबराना नहीं कि हमारे पास टीम नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। अगर हमारे पास एक भी टीम है तो वो हमारी 100 के बराबर है। अगर हमने उसको ठान लिया, अगर हमारे मन में आनंद पूर्वक काम अगर करने की इच्छा है, तो हमारे पास में जो एक की टीम सुमन मैडम, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? हाँ मैडम, पता नहीं संगीता मैडम
मुझे लगता है कोई दिक्कत आ गई है। एक मिनट रुको। कॉल कर लीजिए। सुमन मैडम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए तब तक मैंने, ताकि यस। अगले महीने तक यस मैम जी। रिकॉर्डिंग स्टॉप राधे, कर दीजिए। सुमन मैडम, हाँ कर। करूँ मैम जी? राधे राधे मैम जी। राधे राधे। रिस्पेक्टेड ग्रुप में तहे दिल से नमन करती हूँ।